मित्रों नमस्कार। ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा अध्याय होगा इसके पहले हम लोगों ने कौन संधि पढ़ी थी? दीर्घ संधि। जिस संधि का सूत्र क्या था? दीर्घ। उसी के बाद देखिएगा स्वर संधि का दूसरा भेद कौन है? गुण संधि। कौन संधि है? ध्यान दीजिए भैया, इस संधि का सूत्र क्या है? आद गुणा। इस संधि का सूत्र क्या है? आद गुणा। इसका अगर परिच्छेद करेंगे तो देखिएगा बनेगा आत। क्या बनेगा भैया? आत गुणा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा? आत गुणा। इतना आया कि नहीं आया? पहले हम जानेंगे कि गुण माने क्या होता है। गुण माने क्या होता है? जैसे देखो, ईमानदारी क्या है? ईमानदारी अच्छा गुण है कि नहीं है ना? उदारता, दयालुता और चोरी भी का है। चोरी तो एक प्रकार से गुण है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वो तो उधर रहा, लेकिन हम लोग अपने यानी जो व्याकरण शास्त्र में पढ़ेंगे क्या? गुण संधि, यानी गुण संज्ञा कौन कौन से वर्ण होंगे, यही पढ़ना है। बात समझे ना? तो गुण संधि का सूत्र क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका बात किया है संज्ञा सूत्र, अगर संज्ञा सूत्र का बात किया है क्या होगा? अदेन गुणा। क्या होगा भैया? अदेन गुणा। देखिएगा, अदेन गुणा। क्या लिखा भैया? अदेन गुणा। अगर इसका परिच्छेद करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको? आ तो होगा, क्या होगा? आ तो होगा, एंग होगा, उसके बाद गुणा। गुणा होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या होगा? आ तो होगा, एम होगा और क्या होगा? गुण। तो अत का देखिएगा तालोप होगा, ताकलोप हो जाएगा कि नहीं? क्या बचा? आ बचा। क्या बचा भैया? एम प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार से हमको क्या मिलेगा? ए और क्या मिलेगा? अरे एवं होगा कि नहीं होगा? तो क्या मिले? ए और ओ। ए मिला और क्या मिला भैया? यही ध्यान दीजिएगा, गुण संज्ञा कोण कितने हैं? गुण संज्ञा कोण कितने हैं? 3। कौन कौन? आ ए ओ। यही कौन संज्ञा कोण है? गुण संज्ञा। इतना है भैया। अब ध्यान दीजिएगा, गुण संज्ञा 3 वर्ण की होगी। गुण संज्ञा किन वर्णों की होगी? 3। कौन कौन? आ ए ओ की कौन संज्ञा होगी? इतना है भैया ना। अब देखिएगा कैसे क्या होगा, आगे बताए। देखिएगा, इसकी जो परिभाषा होगी भैया, परिभाषा इसकी होगी आवर्णादच परे। आवर्णादच परे पूर्व पर यो। पूर्व पर यो एको गुण आदेशः स्यात्। का लिखा है भैया? जल्दी देखिएगा, देखा का लिखा है? आवर्णादचि। का लिखा है? आवर्णादचि परे पूर्व पर यो एको गुण आदेशः स्यात्। इतना है भैया। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा क्या होगा? अवर्ण। अवर्ण का मतलब देखिएगा, पूर्व होगा ना, ये पूर्व में क्या लिखा जाएगा? अवर्ण। क्या लिखा जाएगा भैया? अवर्ण। अवर्ण यानी देखिएगा, अगर इसका परिच्छेद करेंगे तो बनेगा आवर्णात। क्या बनेगा भैया? आवर्णात। तो पंचमी में जब रखा जाएगा, जो शब्द है यानी जो पंचमी में होता है उसको कहाँ रखा जाता है? पूर्ववर्ण। यानी केवल जो सप्तमी में होगा उसी को कहाँ रखा जाएगा? परवर्ण। बाकी जितने और किसी कारक में रहेंगे, किसी विभक्ति में रहेंगे, उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? पूर्ववर्ण। तो देखिएगा परवर्ण। क्या लिखा भैया? परवर्ण। इतना है ना। परवर्ण में क्या लिखा जाएगा? अच। क्या लिखा जाएगा? अच। क्योंकि अच में सप्तमी लगा है तो इसलिए क्या बना? अच बना कि नहीं बना? यानी अच माने अच प्रत्याहार में। अब यहाँ जो आदेश वर्ण होगा, आदेश या संधि वर्ण, जो आदेश वर्ण होगा इसमें क्या होगा? क्या हो जाएगा? गुण। क्या होगा भैया? गुण।
आया इतना सबको कि नहीं आया? आया ना? तो अब ध्यान दीजिएगा, पूर्व वर्ण में क्या होगा? अवर्ण, और पर वर्ण में क्या होगा? आदि। आगे क्या हो जाएगा? गुण। वही हम लोगों को क्या पढ़ना है? गुण संधि पढ़ना है कि गुण संधि किसका होगा, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होंगे। आया कि नहीं आया? तो इस गुण संधि का सूत्र क्या होगा? आद गुणा। संज्ञा सूत्र क्या होगा? अधेन गुणा। अधेन गुणा से हमको क्या क्या मिला? आद एन गुण मिला कि नहीं? तो जिससे हमको तीन वर्ण मिल गए, आ ए और ओ। इन्हीं की कौन संज्ञा होगी? गुण संज्ञा। अब देखिएगा, अवर्ण का मतलब आ का मतलब छोटा और का बड़ा, जिसको ह्रस्व और का कहेंगे? दीर्घ। आए भैया, अब ध्यान दीजिएगा, अच माने अच प्रत्याहार में, अच माने अच प्रत्याहार में। तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं, अच प्रत्याहार में क्या आते हैं? स्वर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आ और आ के बाद अगर आ और आ गया तब तो क्या हो जाएगा? तब तो दीर्घ संधि की नहीं होगी। यानी इसका मतलब ये होगा, ह्रस्व आ के ह्रस्व आ या दीर्घ के बाद क्या आई? ह्रस्व यानी छोटी या तो बड़ी आए। बात समझो ना? फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ के बाद क्या आया? आ और ई यानी छोटी और बड़ी आया। फिर देखिएगा, आ और आ के बाद क्या आई? आया कि नहीं है? फिर आ के बाद वो आई री आई। का है भैया? री। आ के बाद, आ के बाद का है? री आए। अब देखिएगा क्या होगा, हम लोग अब यही चर्चा करेंगे। आया भैया ना? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, आ है और आ है, छोटा है और का है? बड़ा आ है ना? तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? आ और आ का उच्चारण स्थान का भैया? आ को विसर्जनीय नाम कंठ। कंठ है कि नहीं है? कंठ है। इसके बाद देखो, बाद में का है? छोटी है और का है? बड़ी। छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान तालु है कि नहीं है? देखो तालु है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ है और छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान तालु है कि नहीं है ना? एक सूत्र देखो है ए दैतो, ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु है कि नहीं है ना? तो ए दैतो का मतलब क्या है? ए और का है? आय। ए आय का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। आय ये कि नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से हमको कौन सा वर्ण यहाँ मिला? ए मिला कि नहीं मिला? तो इसलिए आ और आ के बाद ई या ई आए तो दोनों का ये आए कि नहीं है? आया। अब फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, आ है और का है? आ यानी छोटा बड़ा के बाद क्या है? छोटा या बड़ा, यानी ह्रस्व या दीर्घ हुआ है, तब क्या होगा? देखिएगा, छोटा बड़ा के बाद का है? छोटा हुआ या तो का है भैया? बड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आ का उच्चारण स्थान कंठ, कंठ। छोटा बड़ा का ओष्ठ, का है? ओष्ठ है। अब ध्यान दीजिएगा, आ और उ का उच्चारण स्थान का है? कंठ और ओष्ठ है। कंठ ओष्ठ है कि नहीं है? तो एक सूत्र है ओ दो तो, सूत्र का भैया? ओ दो तो है कि नहीं? ओ दो तो है ना? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान का भैया? ओ और औ का उच्चारण स्थान का है? कंठ ओष्ठ है। तो इसमें से हमको कौन सा वर्ण मिला? ओ मिला कि नहीं मिला? वो मिला ना? ये देखिए आय कि नहीं है? यानी छोटा बड़ा के बाद का है? छोटा या का है भैया? बड़ा दोनों का स्थान अब का हुई? गुण हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे देखिएगा, तीसरा नियम क्या बता रहा है। अब देखिएगा, आ का उच्चारण स्थान का है? कंठ है ना? कंठ है। इसके बाद का हो भैया? हरि, हरि है ना? तो ध्यान दीजिएगा, हरि का उच्चारण स्थान का है? हाँ, इसका उच्चारण स्थान का हो भैया? आय कि नहीं है? अब देखिए, कोई ऐसा उच्चारण स्थान है ये नहीं है, कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसका उच्चारण स्थान में का हो? कंठ और मूर्धा। आय कि नहीं है? आए ना भैया? तो अब ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में देखिएगा, यहाँ आ है और यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है ना? तो कुछ नहीं, आपको यहाँ क्या कर देना पड़ेगा? आ उतार दीजिए। क्या करना पड़ेगा? आ उतार देना पड़ेगा, है ना? यहाँ भी है और यहाँ भी आ लिखना पड़ेगा। दोनों जगह आया कि नहीं आया? आया ना? अब ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद तुरंत मार्च पाड़ी ने एक सूत्र लगाया, जिस सूत्र का नाम है उरण रभरा। सूत्र का क्या नाम भैया है? देखिएगा, सूत्र का नाम भैया है उरण।
का नाम है? उरण है रपरा। का सूत्र है भैया? उरण रपरा। इस सूत्र ये कहता है कि अगर री के स्थान पे आ आदेश हुआ, का आदेश हुआ है? आ आदेश हुआ है, तो रपर के साथ यानी रे पर रपर के साथ क्या हो जाएगा? रा होगा। तो ई का बनेगा भैया? हर बना कि नहीं बना? बना ना। कौन सूत्र कहा? उरण रपरा। कौन सूत्र है? उरण है रपरा सूत्र कहा कि अगर री के स्थान पे आ आदेश हुआ है तो रेफ के साथ यानी रपर के साथ क्या हो जाएगा? रा यानी क्या बन जाएगा? हर बनेगा। आए भी है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, आ का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ था। री का उच्चारण स्थान क्या था? मूर्धा। और री का उच्चारण स्थान का है। री का भी उच्चारण स्थान मूर्धा और रा का भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो आर आदेश हो गया कि नहीं हुआ? हुआ भैया ना। फिर ध्यान दीजिएगा, यही उरण रपरा सूत्र कहा कि अगर री के स्थान पे आदेश हुआ है तो लपर के साथ, किसके साथ? लपर के साथ का हो ये भैया? ला। का होई? ला। बताओ आए सबका कि नहीं है? आया नहीं आया? अब ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिएगा, गुण संधि का सूत्र क्या है? क्या सूत्र है? आदगुणा। संज्ञा सूत्र क्या है? अदेन गुणा। तो गुण संज्ञा कोड कितने हुए? कौन कौन? आ ए ओ की कौन संज्ञा? गुण संज्ञा। परिभाषा देखिए क्या लिखा गया? ध्यान दीजिए भैया, अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो बनेगा आवर्णात। संधि विच्छेद क्या बने भैया? आवर्णात। आवर्णात आची परे पूर्व परयो एक गुण आदेश से, यानी कहा अवर आया आके बाद, आया आके बाद क्या है? आची आए, तब दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? यानी पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। बताओ भैया आए सबके कि नहीं है? नहीं आया। तो संधि सूत्र क्या है? तो संज्ञा सूत्र है, यानी गुण संधि का सूत्र का भैया? आग का। संज्ञा सूत्र का आगे सबका ना, ये लिख लो तब उदाहरण देखिए भैया। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण, यानी गुण संधि के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण वही देखिए। इसे देखिएगा, उसका मतलब था आ या आ के बाद। आ या आ के बाद क्या आएगा? छोटी या क्या है? तो दोनों का छोटा बड़ा के बाद काय छोटो या काय बराबर का ये हो ना। आ के बाद री आए काय भी री तो का भी यही और अगर आ के बाद री आए काय तो बराबर का यही देखेंगे। बात समझो ना। देखिएगा, जैसे देखिएगा लिखा जाए सूर दान लिखा है सूरदान इंद्र। देखिएगा में कौन सा स्वर है? आ। इंद्र का पहला अक्षर बराबर का ये शब्द क्या बनेगा? सुरेंद्र। आए भैया कि नहीं है ना? वैसे देवधन इंद्र, महाधन इंद्र, महाधन बराबर का ये भी है दीर्घ, इसके बाद ई बराबर का ये शब्द क्या बनेगा? अच्छा महेशा का बताओ। महेशा महाधन ईसा बराबर महेशा बना ना। अच्छा राकेश के बताओ। राकेश का हाँ राका था राका धन ईसा बराबर क्या बनेगा भैया? राकेशा बनेगा कि नहीं बनेगा? राकेशा बना कि नहीं बना? यहाँ देखिएगा दीर्घ, उसके बाद दीर्घ बराबर क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा शब्द क्या? राकेशा। बना कि नहीं बना? अच्छा फिर ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा ए का, यानी आ ई के बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो क्या बन जाएगा? आ यानी छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी है तो का अगर इतना ना आए ध्यान लीजिएगा। जिसे गांव में देखा है ना, गांव में थू नहीं जानते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, एक थू देखो का है, ये समझो बड़ेर है का है बड़ेर, यही पे एक थू नहीं लगा हुआ है। कौन संधि हो? एक पाई, यानी देखो एक पाई है, इसी के ऊपर एक पाई और खींच जाएगा। कौन संधि? जैसे देखो एक ई बड़ेर है, एक नीचे एक थू नहीं लगा, ऊपर भी एक थू नहीं लगा, तब भी कौन संधि हो? आय कि नहीं है ना? कौन संधि है? गुण संधि। जैसे देखिए क्या लिखा जाए, उदाहरण है परधन परधन उपकार, परधन
क्या बनेगा भैया? यानी देखिएगा यहाँ से आ आगे ऊ बराबर क्या हो जाएगा? शब्द क्या बनेगा? परोपर। परोप ना, परोप बना भैया। ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए महाधन उत्सव, महाधन उत्सव क्या बनेगा? ये महोत्सव बना कि नहीं बना? बना भैया। अच्छा बताओ, जलधन ऊर्म बराबर क्या हो जाएगा? गंगाधन ऊर्म बराबर गंगाधन उदगम बराबर बना कि नहीं बना भैया? अन्य धन उक्ति बराबर आए कि नहीं आया? और फिर ध्यान दीजिएगा, री का देखो, जिसे लिखा जाए सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। ध्यान दीजिएगा, ता में कौन स्वर है? आ है, और यहाँ इधर परवर्ण में क्या है? री। तो आ और री का क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? क्या बनेगा भैया? सप्तर्षि। यहाँ विसर्ग होगा, यहाँ भी सप्तर्षि बना कि नहीं बना? अच्छा बताओ, वसंत धन ऋतु बराबर देखिएगा, देखिएगा वसंत क्या लिखा भैया? वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु, ये क्या बन जाएगा? वसंत ऋतु बनेगा। क्या बनेगा भैया? वसंत ऋतु बना कि नहीं बना? वैसे शीत धन ऋतु बराबर शीतर्थ बनेगा कि नहीं बनेगा? देव धन ऋषि बराबर देवर्षि बनेगा कि नहीं बनेगा? आए भैया, आया। और महाधन ऋषि बना ना। अब ध्यान दीजिएगा, आ ली का देखिएगा, जिसे कहा जाए तव धन लीकारा, तव धन लीकारा। आए भैया ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? आ बाद में ली बराबर क्या आ जाएगा? हाँ भैया, अल अल बनाना, तो शब्द क्या बनेगा? तवल कार। तवल कार बना कि नहीं बना? बने भैया, बना। महाधन ऋकारा, महाधन ऋकारा, महाधन ऋकारा क्या बन जाएगा? यहाँ दीर्घाधन ऋ बराबर क्या हो जाएगा? अल। अल बना कि नहीं बना? अल शब्द क्या बन जाएगा? महल्लकारा। क्या बना भैया? महल्लकारा। बताओ सबका है कि नहीं है? कौन संधि थी? गुण संधि का सूत्र बताओ। क्या सूत्र क्या है? परिभाषा आवर्णात अचि, आवर्णात अचि परे पूर्व पूर्व पर यो एको गुण आदेशः स्यात्। यानी गुण वर्ण हो जाना ही कौन संधि है? भैया।